वेलकम टू एनकेएम फार्मा। एनकेएम फार्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के ऊपर प्रेस बटन दबाइए ताकि आपको जैसे नए वीडियोस अपलोड होते हैं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। टुडे वी डिस्कस प्रीवियस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर भी 3 पार्ट्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एकदम सिंपल पेपर आया था, कोई ज़्यादा टफ पेपर इसमें नहीं आया था। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं अपन पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन में से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 6 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड गिव डिटेल वन नोट ऑन कर्व ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हेमेटोनिक? एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फेरस कंपाउंड यूज्ड एज हेमेटोनिक्स। फोर्थ क्वेश्चन था अपना व्हाट आर सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, क्या होते हैं? राइट ए नोट ऑन डायजेपाम के आपको ऊपर क्या डायजेपाम के ऊपर क्या लिखना था? नोट लिखना था। फिर था क्लासीफाई सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट एंड विथ सुटेबल एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर। सिक्स क्वेश्चन था क्लासीफाई एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट विथ सुटेबल एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर। 7 क्वेश्चन था अपना व्हाट आर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, गिव देयर क्लासिफिकेशन। तो ये तो वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वाला, और हर बार इसमें क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। फिर पार्ट सेकंड है अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एटम एनी 6, इसमें भी आपको कितने एटम क्वेश्चन करने हैं? 6 क्वेश्चन करने थे। गिव स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। व्हाट इज एक्यूरेसी, क्या होती है? प्रिसीजन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। गिव प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। गिव ए नोट ऑन सिल्वर नाइट्रेट एज टॉपिकल एजेंट। फिर क्वेश्चन था अपना नेक्स्ट व्हाट आर एनास्थेटिक एजेंट, क्या होते हैं? गिव देयर टाइप एंड एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना गिव ए नोट ऑन मेडिसिनल गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों डिफाइन डायूरेटिक एंड गिव देयर यूजेस। फिर था आंसर ऑल क्वेश्चंस। इसके अंदर था गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। बी क्वेश्चन था डिफाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को डिफाइन करना था एंड क्लासीफाई देम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्या होती है? गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोलोल। फिर इसका पार्ट दोस्तों थर्ड पार्ट वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर था मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग, कौन से ड्रग क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है? पैराजोसिन इज ए ड्रग। गिव फुल फॉर्म ऑफ नसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। फिर था केटोकोनाजोल इज यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन में काम आती है। डोपामाइन इज गिव एग्जांपल ऑफ मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स। फिर था नॉरफ्लॉक्सासिन इज ए एजेंट। फिर था 1 वर्ड में आपको इसके आंसर देने थे गिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन। इंडिकेटर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिर था गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। फिर था एग्जांपल ऑफ एंटासिड। फिर था सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज। Phenytoin is an example of how many rings does pyridine have? फिर था 1 word sentence।
Alprazolam is used to treat. Give an example of anti-anginal drug. Atropine is drug. Low production of insulin cause. A drug used to treat viral infection is. फिर था INH. INH का मतलब होता है आइसोनियाजाइड इज ए ड्रग टू ट्रीट। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आए थे इसके अंदर और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वापस रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से आप वॉच कीजिए और स्टडी कीजिए ताकि अगले साल भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड share our YouTube channel. Thank you very much.